कलायत पार्टी है, कलायत की जनता पार्टी है और खेत और खलियानी हमारी पार्टी है। खेत की मिट्टी से आए, किसान चौक का तिलक लगाया और नामांकन कर दिया। उसके समय में किसी पार्टी की जरूरत है कौन? कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे, बोले कैसा हमने फार्म भी भरा नहीं भरा, कुछ देखा तो कोई सबूत? क्योंकि हमारे जो सिस्टम है नहीं, उसके अंदर ये है, जब बड़े परिवार है जाने उससे बहुत से बच्चे, मैं नहीं, मेरे से पहले लाखों आए, पता नहीं रोशन डांडा जी आए, जोगिंदर कसान जी आए, बिल्लू चंदाना जी, पता नहीं कितनी राजनीति में कितनों की भ्रूणता होगी केवल इन 3 घरानों के कारण। ये नहीं चाहते कोई और परिवारों के बच्चे आगे आए, आम घरों के बच्चे आए। इनके पास वर्करों की कुछ, चाहे वो लालच में, चाहे उनका थोड़ा बहुत काम हो रहा है, उनकी टीम है, वो अफवाह फैलाने में सक्षम है। भाई किसी के प्रति किसी की भी अफवाह फैला दो। अब मेरे बारे में क्या अफवाह फैलाई है वो अलग बात है। वो तो आप लोग जो जनता को आईना दिखाते हो, एक शीशे की तरह आप लोग जनता के बीच में आते हो, जनता के दुख दर्द में साथ खड़े, उसके माड़े से माड़े टाइम में साथ खड़े, उसकी समस्या को उठाते हो। आप तो वो तो आप लोगों को भी जब उनकी एक क्लिप ना दिखाइए, एक फोटो ना दिखाइए, तो आपको भी कह देगा ये तो बिकाऊ मीडिया है। जिस जन्मभूमि से चलकर आए उस जन्मभूमि से कैसा प्यार मिलने की उम्मीद है? योदा गांव से आए हो। ये गांव की सरपंची का चुनाव नहीं है, पूरी कलायत विधानसभा, पूरी कलायत से ही बहुत बढ़िया प्यार मिलेगा। क्या पोजीशन आपकी? पूरी कलायत से ही बहुत बढ़िया मिलेगा। गांव भी साथ है, बिना घर कैसला तो सगारा में जाए, अंदर में कलायत में फार्म भरना रहा हूँ, मतलब इकट्ठा करके आए हुए। ई बाप दा कह तो दिया भी घर बिना सलाह करे आप सगार में जाके दिखा दो, रिश्तेदारियां में जाया जाता कोई तो सलाह हो, ये जब तो आया हूँ। अकेले रिश्तेदार मिला तो कौन है? वो अब थोड़ी देर पहले भी बताया था भाई, जो हम किसान परिवारों से हो, जो खर्चा की राजनीति है, जो बड़े हम फेल का हुए हैं, हम उनके प्रति जैसे बड़े राजनेता उन्हीं के दिखावे पे उन पे कदमों पर चलते थे, खर्चों में हम टूट जाते हैं। लेकिन हम वो खर्चे की राजनीति दूर करने, जनता ने वोट देना, हमने वोट लेना, आप लोग बीच का माध्यम, हमारी आवाज लोगों लग पहुंचाओगे, हम लोगों से केसराम मिलेंगे। इस गांव राम से सलाह करके रिश्तेदार सलाह करके उनसे और भी तो सलाह करेगा, केसराम को बिठा दो, आप पे दबाव भी आएगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं वो गांव राम जाना, मैं क्या जानू? वो फार्म जिसके ना 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 फार्म नहीं उठे कर, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। दबाव है, किसी और का दबाव 3 राजघराने को छोड़ के अगर एक कलायत में वो चली हुई है, चर्चा चली हुई है, अभी आपसे छुपाने की जरूरत नहीं कि पंचायती उम्मीदवार भी जो आज पीछे पंचायत 2-3 बार होने का प्रयास हुआ, फिर वो नई सिरे चढ़ी, उसके बाद होया कि सभी फार्म भर लो, उसके बाद हम 15 तारीख को बैठेंगे। उसमें से हो सकता है पंचायती में, क्योंकि हमारी लड़ाई जो 3 बड़े राजघराने हैं उनके साथ है, उनको हराने के लिए हमने कलायत के हित के लिए, कलायत की कौन सही में आवाज बन सकता है, असली दर्द कलायत का कौन समझ सकता है, क्या पता कलायत में फैसला हो जाए, और पंचायत में जो फैसला हो गया, पंचायत के फैसले तो गलत भी नहीं मोड़े जाते, और अच्छा होगा तो कौन मोड़ देगा। लड़ने के लिए तैयार हो पंचायती उम्मीदवार पर? सारा दिन लंगोटी पीड़े रहा सर, रात ने भी सुत्या उठ के नाट तड़कवाटने के कहते हैं ओडा लड़ना तो मैं तैयार बैठे, क्योंकि इस सरकार ने आदत डाल दी। इसने नहीं, इससे पिछली वालियों भी सरकार नीति बदली है, नीति नहीं बदल दी कभी भी, ना नीयत बदल दी, बस बदला है तो कुछ कुर्सी पे बैठने वाले चेहरे बदले। क्या वजह हुई केसराम? ये फीस भरी है। कितनी भरी है? 10,000 रुपए लिए है जी, ये मेरी कौन सी रियायत करे थे किसानों में ना, तो फीस ये स्कूल थोड़ी था कि फीस माफी का लेटर लिख के कम करा लेंगे ये तो कर, उसमें तो यहाँ कानून सही है, चाहे कितने करोड़पति हो उससे भी उतने लेवर, चाहे गरीब आदमी उससे भी उतने, यहाँ पे कोई रियायत नहीं है। ये देखो संदेश क्या रहेगा केसराम जिले का वासियों को? संदेश मैं दूं या आप दो, आप भी कलायत को आपने पता, आपके गांव के चारों तरफ कूड़ा और करकट कैसे जमा हो गया, इतनी बढ़िया फिरनी के होने के बावजूद भी आपके गांव से बाहर इतनी बढ़िया फिरनी है, उसमें कूड़ा करकट कितना गंद फैला रखा, उसको अच्छे पार्क का भी रूप दे सको थे, हरियाली पैदा कर सको कलायत में, रोजगार के अवसर पैदा कर सको कलायत में। कलायत की असलियत में तो यह कलायत का भला कहाँ से रुका, क्योंकि कलायत के आज तक प्रतिनिधियों का घर ही कलायत में को नहीं, जो मुख्य कारण है कलायत के बिछड़ने का। जब उनका कलायत के बीच में रहने वाले होंगे, आपकी लाइट जाएगी तब उसको पता लगेगा, बाढ़ का पानी आएगा तब उसको पता लगेगा, और छोड़िए आपके, अगर आपको मच्छर भी गांव में काटेगा नहीं, वो भी आभास तो होगा भाई हाँ गांव में मच्छर है, क्योंकि शहरों में वो दुविधाएं नहीं है जो गाँव में है। दादा लाई जमीन 2.5 किले, उसके सिवा कुछ नहीं, अपना एक मोटरसाइकिल है 2011 मॉडल है, 12,000 रुपया का लिया था और वही चला गया कलायत में। दिखाने के उससे तो नहीं कह रहे आप, हम छुपाते ही को नहीं, कुछ होगा जो छुपावा। आपके बाइक से पहले तो स्कूटरी भी चल रही है, अच्छी बात है, वो भी मेहनत करे, लगे, कोई बुराई नहीं है। नया कोई भी हो,
नया कोई भी हो उसका उन पे हम कटाक्ष भी करेंगे, वो अपना मेहनत करें। आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ भी फोटो आते रहते हैं, बीजेपी वालों के साथ भी, वो क्या है? इब तो भी तो पत्रकार है, इब तेरा तो दूरी थोड़ी, इब कैमरा तो पर तो अपनी यारी हो उसका, यारी भी हो उसका, मित्रता भी हो वो उसका है। विचारों की लड़ाई है राजनीति में। तो विचारों की लड़ाई है। हल्का में क्या क्या विचार लेकर जा रहे हो? हल्का में रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हल्का में विचार करना। भाई क्यों आज तक भी आजादी से इतने समय तक भी हम कलायत को विकसित ना कर पाए, शिक्षा में आगे क्यों नहीं लेकर पाए? हमारे बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया खेलों में है, नेशनल स्तर तक हमारे बच्चे खेल का हुआ, विदेशों तक बच्चे खेल का, क्यों नहीं अपने कलायत विधानसभा खेलों का अब बन इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए भी कलायत में क्यों नहीं भारी कंपनियां आके यहाँ पे निवेश कर रही, यहाँ के बच्चों को रोजगार देने की बात करी? क्योंकि यहाँ पे आज तक नेतृत्व करने वाले, चाहे जब से सामान्य हल्का हुआ उस समय से लेकर 3 विधायक बने हो, 4 विधायक बने हो, क्योंकि उनकी नीयत में खोटा, वो अपने बच्चों के सिवा कलायत के बच्चों के बारे में सोचते नहीं। क्या सुनने में आया कि आपने कांग्रेस से भी टिकट मांगना है? जी नहीं, ये वही फिर आगे बात, उनके पास टीम है, कैसे ही प्रचार कर लो, वहां जाके कह दो मेरी बातों पर मार दी से हो या भाई ये इनसे हो या भाई साहब से हो या भाई इन्होंने मेरे को बोला आना मैदान में, मैं आ गया, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने उसमें प्रयास तो दिखा दो एक बार कौन से मोनू ले रहा था जी, वो बैठा विश्वास नहीं कर रहे वो मोनू केसाराम ने। तो हम ये इस वेट में देखे जो बड़ी बड़ी दल है, पार्टियां, कुछ आज लग क्यों आखिरी दिन क्यों आया? ये था भाई किसी नए को मौका दे दो, नए परिवार, नए लड़के को मौका दो, उसको दे दो, अगली बार दूसरे को दे दो। नया होगा तो कुछ करेगा और पुराना होगा तो उसको अपने परिवार से सिवा कुछ सोचेगा नहीं, वो कलायत की सोचेगा को नहीं, पिछलों का बैकग्राउंड जान से लो, इस करके हमने भी आना पड़ा। कलायत की बात करके सर हम सारी पार्टियों ने टिकट किस बेस पे बंटी हुई है? आपने देखा है भाई परिवारवाद पे बंटी है या लटका जोर पे बंटी है, किस चीज पे बंटी है? अगर मैं पार्टियों में होंदा, उनके बीच में होंदा, फिर तो मुझे पता होंदा। मैं कभी किसी पार्टी से आज तक भी ईब तक मैंने कभी किसी पार्टी से आवेदन नहीं किया, किसी पार्टी का प्राइमरी सदस्य नहीं हूँ, तो उनके अंदर की बात वही लोग बताते हैं। इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता के बालक भी आ गया है और धुरंधर नेता खुद भी मैदान में उड़ा कि सर हमने कौन पूछा? आपने 3-3 7-7 पीढ़ियों के राज देखे, आपने बुजुर्गों ने देखे हैं, इतिहास में अपने स्कूलों में पढ़ाए गए पुराने उसमें, भाई फलाना राजा का था, फिर उसका पुत्र था, फिर पोत्र था, फिर वो था, वो नहीं आज रहे। रावण का राज खत्म हो गया, भगवान राम का भी राज नहीं है, तो इनका राज रह जाएगा कुकर, इनका भी चले जाएगा। केसाराम जी किसी ने करोड़ों की संपत्ति दिखाई, किसी ने लाखों